तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे क्या? पाइथन मॉड्यूल। आज क्लास में देखने वाले हैं क्या? पाइथन मॉड्यूल देखने वाले हैं कि पाइथन में जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आप कैसे यूज़ करोगे मॉड्यूल्स को, वो सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। और ये हमारा 24 लेक्चर है। इससे पहले 23 लेक्चर हम अपने लिए बना चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा पाइथन जो है बेसिक टू एडवांस चलेगा। ठीक है, तो हम सिक्वेंसली सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको। और रही बात पीडीएफ की, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ आपको मिल रहे हैं वहाँ पर, और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बस आपको जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती है और आपको लगता है टेलीग्राम ज्वाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हमारी क्लास मूव होते हैं सारे एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। पाइथन मॉड्यूल्स देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन मॉड्यूल्स, कैसे आप यूज़ करोगे और क्या इनका यूज है वो भी हम देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई पाइथन मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई पाइथन मॉड्यूल होते क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारी लाइन लिखी हुई है कि पाइथन मॉड्यूल्स इज योर फाइल। क्या होती है भाई? फाइल होती है। ठीक है, घबराना नहीं है कि पाइथन मॉड्यूल कोई बड़ी चीज़ है। ठीक है, पाइथन क्या भाई? पाइथन जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या है? फाइल्स होती है। जैसे आपकी डॉट पी आई फाइल है ना, जैसे अभी तक आपने जो फाइल बनाई थी, जो आप छोटे-छोटे प्रोग्राम बनाए थे, उन्हीं को फाइल बोलते हैं। तो वो जो फाइल होती है डॉट पी वाई वही होती है कि हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? कंटेन इन द पाइथन कोड। बस सीधी बात है भाई, जो क्या करेंगे पाइथन के कोड को ही कंटेन करेंगे। पाइथन की फाइल है तो पाइथन का कोड रहेगा। और कोड में क्या करेगा भाई? कोड में हो सकता है फंक्शंस हो आपके, हो सकता है वेरिएबल्स बनाए हो आपने, या हो सकता है आपने उसमें क्लासेस बना रखी हो। मतलब एक ऐसी फाइल, पाइथन की एक ऐसी फाइल जिसमें आपने फंक्शंस, वेरिएबल्स या क्लासेस आपने क्या कर रखे हो? डिक्लेयर कर रखे हो। ठीक है, और दैट कैन बी यू रीयूज्ड। देखिए इसमें सबसे मेन पॉइंट है दैट कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम। ठीक है, अनदर पाइथन प्रोग्राम। इनका हम यूज कर सकते हैं किसी दूसरे पाइथन प्रोग्राम में, और वो भी क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब होता है आपने कोई फाइल बना दी, उसी एक फाइल को आप चाहो तो एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर लो। आपको लगता है कि आपके ऐसे दो प्रोग्राम है जिनको अंदर आपको सेम कोड को यूज करना है, तो आप सेम कोड को दो बार लिखने से अच्छा आप क्या बना दो? उसका एक मॉड्यूल बना दें, और मॉड्यूल बनाने के बाद तो उस दोनों जो आपके प्रोग्राम है उनमें आप एक्सेस कर दें। ठीक है? तो इससे क्या होता है? रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब एक मॉड्यूल को आपने एक फाइल में यूज़ कर लिया, वो दूसरी बार आपने दूसरी फाइल में यूज़ कर लिया। उसी तरह आपने जितनी भी फाइल हो आपकी उसमें आप क्या कर सकते हो? रीयूज़ कर सकते हो। मतलब एक ही मॉड्यूल को बार-बार रीयूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है? हमारे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है, और कोड हमें बार-बार सेम कोड को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई? तो पाइथन मॉड्यूल क्या होता है भाई? पाइथन मॉड्यूल होते हैं आपके फाइल्स होती है, जो डॉट पी वाई फाइल होंगी, पाइथन की फाइल होंगी, जिसमें आपके फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकती है, या क्लासेस हो सकते हैं। तो जिन्हें हम कैन बी रीयूज, इन्हें हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं अपने किसी अदर पाइथन प्रोग्राम में। क्लियर? तो देखिए ये चीज़ हमने हिंदी में लिख दी है यहाँ पर कि पाइथन मॉड्यूल एक फाइल है जिसमें पाइथन कोड जैसे फंक्शन, वेरिएबल्स और क्लासेस होते हैं, जिन्हें दूसरे पाइथन प्रोग्राम में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमें किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर जरूरत पड़ रही है, तो हम उस दूसरे प्रोग्राम में पहली फाइल के हम अगर उसको ऐसी मॉड्यूल बना देते हैं, तो उसको हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए अब बात करते हैं आगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अगर आसान शब्दों में कहूँ, तो मॉड्यूल जो क्या है भाई? डॉट पी वाई फाइल है आपकी। क्या है? डॉट पी वाई। अभी तक हम जितने भी पाइथन के प्रोग्राम बना रहे थे, तो उनका एक्सटेंशन क्या था? डॉट पी वाई। भाई जावा होती है तो डॉट जावा, सी है तो डॉट सी, पर पाइथन है तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन है जो आपको पता ही है। तो डॉट पी वाई से हम क्या करेंगे? एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उसी फाइल को हम क्या करेंगे? एज ए मॉड्यूल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। पर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड। बिल्कुल भाई, हम क्या करेंगे? एक डॉट पी वाई फाइल बनाएंगे, यही हमारी क्या होगी? मॉड्यूल होगा, जिसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे क्या, और अपना उसको अगर रीयूज की जरूरत पड़ेगी तो उस कोड को दोबारा से यूज भी कर पाएंगे। तो यही होता है हमारे का मॉड्यूल्स। एक ऐसा मॉड्यूल्स, एक ऐसी फाइल जिसे हम बार बार किसी दूसरे कोड में यूज कर सकें। ठीक है, जितनी बार यूज करने की जरूरत पड़े उतनी बार यूज कर लो, और जितनी फाइल में जरूरत पड़ रही है उतनी फाइल में हम उसको यूज कर सकते हैं।
देखिए इसमें हिंदी में लिखा आता है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मॉड्यूल डॉट पी फाइल होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल कोड को व्यवस्थित करने, ठीक है। अब जो हम डॉट पी फाइल बना रहे हैं तो हमारा पहला जो मोटिव है वो तो यही है कि अपनी ये जितने भी कोड है उनको अच्छे से व्यवस्थित कर पाएँ, अच्छे से ऑर्गनाइज कर पाएँ। दूसरा है कि दोबारा उसका उपयोग के लिए किया जा सके, मतलब किया जाता है, मतलब उसको हम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल में, ठीक है? चलिए इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं भाई, अब ये देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा, व्हाई यूज़ मॉड्यूल? देखिए अभी तक मैंने आपको थ्योरी से ही समझा दिया, थोड़ा-सा डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ आपके लिए कि हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन मॉड्यूल। मान चलिए आपसे किसी ने अगर पूछ लिया कि व्हाई वी यूज़ द मॉड्यूल्स, हम क्यों ही यूज़ करते हैं मॉड्यूल पाइथन में? तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होना सॉरी आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। मतलब हम कोड को बार-बार यूज़ कर पाएँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन के मॉड्यूल यूज़ करते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तीसरा बोल सकते हो आप कि अवॉइड द कोड डुप्लीकेशन, मतलब ये चीज़ कोड को बार-बार क्या लिखने की ज़रूरत है भाई? एक बार लिखिए उसी को बार-बार यूज़ कर लो। तो सेम कोड को डुप्लीकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाई एक ही कोड को दोबारा लिखोगे तो डुप्लीकेट हो गया ना वो, ठीक है? तो डुप्लीकेट हो गया तो डुप्लीकेट लिखने की क्या ज़रूरत है आपको? आप एक बार लिखिए, बार-बार उसका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट बोल सकते हैं आपकी ईज़ी मेंटेनेंस, बिल्कुल भाई इससे बहुत आसान हो जाता है मेंटेनेंस बनाना। क्यों? क्योंकि जब आप पाइथन पे प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आपकी बड़ी-बड़ी फाइल बनेगी, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो बड़ा जो प्रोजेक्ट है, उसको हम कई भागों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब कहते हैं ना कि भाई ये मान के चलिए पूरा हमारा एक कोड था, उसमें एक कोड में मान के चलिए हमारी वो 1000 लाइन थी। तो हमने क्या किया, उन 1000 लाइन को 10 जगह बाँट दिया। 100 लाइन का एक क्या बना दिए, 10 फाइल बना दी और वही क्या बन गए, वही हमारे मॉड्यूल्स बन गए। क्या बन गए, मॉड्यूल्स बने। हमने क्या कर दिया, हमने अपने पूरे बड़े प्रोग्राम को छोटे-छोटे भागों में ब्रेक कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा अच्छे से उसको मैनेज कर पाएँगे, अच्छे से मेंटेन कर पाएँगे और अच्छे से उसको यूज़ भी कर पाएँगे भाई, ठीक है? तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा होता है भाई मॉड्यूल क्रिएट करना। और मॉड्यूल का इस देखिए सबसे बड़ा यूज़ होता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो फिर हमको उन्हें ब्रेक करना पड़ता है, कई छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में। और नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि सपोर्ट लार्ज एप्लीकेशन। देखिए वही बात आएगी, अगर मान चलिए कोई बड़ी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उस बड़ी एप्लीकेशन को आप कई हिस्सों में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। और जब कई हिस्सों में आप ब्रेक कर सकते हो, मतलब मॉड्यूल्स बना सकते हो छोटे-छोटे, और सारे मॉड्यूल्स अलग-अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, ठीक है? अगर आपको कहीं भी इन फ्यूचर आपको अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप उसको अच्छे से अपडेट कर पाओगे। क्लियर है भाई? इतना ऑप्शन बता सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है, तो व्हाई यूज़ मॉड्यूल, क्लियर? और देखिए ना हिंदी में मैंने लिख दिया है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको जो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक होती है, बट कोई नहीं, आगे जाकर आपकी भी अच्छी हो जाएगी। बट उनके लिए मैं हिंदी में भी आपको समझाते चल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि भाई इंग्लिश के चक्कर में किसी कोई बच्चा सीख ना पाए, ठीक है? तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदी में मैं आपको बताऊँगा, तो हिंदी में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो हिंदी में पहला पॉइंट क्या बोलेंगे आप कि मॉड्यूल का उपयोग क्यों करें? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे कोड का पुनः उपयोग करने के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए, कोड की नकल से बचाव के लिए, मतलब डुप्लीकेशन से बचाव के लिए, आसान रखरखाव के लिए, बड़े एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल करता है भाई, छोटे-छोटे मॉड्यूल तोड़ देंगे तो सपोर्ट करेगा। चलिए इतना क्लियर हो ना। चलिए अब बात करते हैं भाई, अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, कि हमारे पाइथन जो मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें मॉड्यूल टाइप्स की, तो मेनली मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स के। कितने? 3 टाइप्स के आपके मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में। ज़्यादा टाइप्स से नहीं होते हैं, ओनली सिर्फ 3 टाइप में इनको क्लासिफाइड किया गया, मतलब है इसमें 3 दे। कौन-कौन से? सबसे पहला होता है आपका बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब होता है कि पहले से बने हुए मॉड्यूल। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है भाई? पाइथन में पहले से बने हुए कुछ मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन ने खुद बनाए हैं, ठीक है? और जिन्हें हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, जो पहले से बने हुए हैं, जो पाइथन ने पहले से बना रखे हैं, जिन्हें आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, उनके बारे में आप कोई कोड नहीं लिखोगे, ठीक है? उसको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो उन्हें कहते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जिसे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मॉड्यूल भी कहते हैं। दूसरा टाइप है भाई यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या है भाई? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम बनाएंगे, जिन्हें हम क्रिएट करेंगे, वो कहला जाएंगे क्या, यूजर डिफाइंड, ठीक है? हम क्या है भाई, यूजर से हम यूज कर रहे हैं, तो हम जो बनाएंगे मॉड्यूल्स वो होगा यूजर डिफाइंड। और जो पहले से बना हुआ है,
पाइथन के अंदर, उसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं, उसको सिर्फ यूज़ करेंगे, तो उन्हें कहेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल। यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे भी और उसको यूज़ भी करेंगे। तीसरा होता है भाई थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। हम भाई ना तो पाइथन के अंदर हैं ये और ना ये हम बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी तीसरे पर्सन से क्या कर रहे हैं, कुछ मॉड्यूल्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कुछ ऐसी फाइल्स हम एक तीसरे पर्सन से ले रहे हैं जो हमें हमारे मन सॉरी मान चलिए आपको कोई जैसे डी जंगो है भाई, डी जंगो फ्रेमवर्क है, जैसे आपको पढ़ा हुआ फ्रेमवर्क। तो डी जंगो जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क का जो जितनी फाइल्स है आपके पाइथन के अंदर नहीं है वो, और ना ही हम उसको बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम उसको अलग से इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, अलग से इंस्टॉल करेंगे। तो हर वो चीज़ जो आपके पाइथन के अंदर अलग से इंस्टॉल की जाती है, अलग से उसको जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर पाइथन में पहले से बनी हुई है तो बिल्ट इन हो गया, हम बना रहे हैं तो ये चीज़ें डिफाइन हो गया। अगर हम उसको किसी अलग से बाहर से ठीक है अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि देखिए यही इंट्रोडक्शन है, इसमें आप नीचे समझ लें तो तब मैं आगे मॉड्यूल यूज़ करने वाला है। ठीक है, अब आपने जो आगे ये प्रोग्राम होगा ना मॉड्यूल यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल्स क्या है, कैसे कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल पर। बिल्ट इन मतलब एक्सटेंडर लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। तो क्या भाई है, तो दीज मॉड्यूल्स आर प्री इंस्टॉल्ड। क्या भाई, प्री इंस्टॉल्ड है, जिन्हें आपको इंस्टॉल भी नहीं करना है। पाइथन में पहले से अटैच है। ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से जब पाइथन बनी थी, बनाई गई है, उसी समय क्या है इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। ये किसके अंदर, पाइथन के साथ। तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दी सेपरेटली, आपको अलग से इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही इसमें क्या है प्री इंस्टॉल है, तो उन्हें कहते हैं बिल्ट इन। और इनमें है कि ये मॉड्यूल पाइथन के साथ पहले से इंस्टॉल्ड आके हैं, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड इसमें, इसलिए आपको इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए मैं कुछ लिखे हैं यहाँ पर स्पेशल, होते हैं काफ़ी सारे हैं। मैंने कुछ फॉर एग्जाम्पल दिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अलग देखिए हाई हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे सारे मॉड्यूल्स बताऊंगा, बट जहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ मॉड्यूल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे पहला है क्या, मैथ मॉड्यूल। ठीक है, मैथ मॉड्यूल का यूज़ क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। आपके जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे, कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, तो अगर उन पर अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस फंक्शंस का आपको यूज़ करना है। मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है आपको, आपको कोई संख्या दे दी गई और आपसे बोला इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए एक तो तरीका आप मैनुअली कर सकते हैं उसका। ठीक है, मैनुअली आप कैलकुलेशन लगा लो अपनी कर लो, या फिर आप एक तरीका है कि आप डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लो। फंक्शन क्या करेगा, उसमें डायरेक्ट पहले से कोड लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट दे देगा। तो मैथ के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे किसमें, मैथ मॉड्यूल में। उसके बाद रैंडम, रैंडम भी क्या एक मॉड्यूल है जिसका काम क्या है, जनरेट करना है रैंडम नंबर, तो कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। तीसरा क्या है भाई, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन मॉड्यूल यूज़ करना है, आपको कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। SOS सिस इसका मतलब होता है सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक पैरामीटर चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैं अब धीरे धीरे आपको सारे मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो से मॉड्यूल्स आते जाएंगे वो सारे मॉड्यूल सारे फंक्शन आपको पढ़ाता जाऊंगा। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, कैसे आपको कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप अटैच करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इतना क्लियर हो रहा है। देखिए कुछ मैंने 4 बता दिया आपको, काफ़ी सारे होते हैं, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको यूज़ करेंगे वो देखेंगे। यहाँ इसको कैसे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। अगर आपको बिल्ट इन मॉड्यूल है पहले से बना हुआ है, तो आप लिखोगे सिर्फ का इम्पोर्ट। ये इम्पोर्ट कीवर्ड है आपका, क्या है, इम्पोर्ट कीवर्ड है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखना है। अब मॉड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल क्या करता है, किस लिए यूज होता है, कितनी फंक्शन है, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप मॉड्यूल का यूज़ करोगे। और आगे मैं आपको मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और सारे फंक्शन भी समझाऊंगा। बट यहाँ पर ये समझिए कैसे यूज़ करेंगे इम्पोर्टेंट को। इम्पोर्ट लिखना है आपको और मैथ नाम लिख देना है। देखिए स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, मैथ जो है एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखना है आपको। इम्पोर्ट भी स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है, देखो होता है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट मीन्स पप्पू भेजना, इंपोर्ट मतलब हम उसको इनबिल्ट करना, मतलब उसको जोड़ना। इंपोर्ट किया मैंने क्या, मैथ प्रॉब्लम को बस कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और मैंने मैथ डॉट, देखिए मैथ डॉट स्क्वेयर रूट, इसकी जो फंक्शन है क्या नाम है इसका, स्क्वेयर रूट। इसका काम है स्क्वेयर रूट निकालना। मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी क्या 25, तो 25 का क्या करेगा स्क्वेयर रूट मेरे को फाइंड करके देगा। तो कितना हुआ 25 का, 25 का हुआ क्या मिलेगा
5.0 5.0 क्यों दे रहा है? क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू देता है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि पाइथन जो है वो इसमें जो डेटा टाइप है वो कैसे होते हैं, डायनेमिक होती है। मतलब यहाँ पर आपको इंट फ्लोट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया भाई, इसने डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये फंक्शन लगाया, वैल्यू पास कर दी, स्क्वायर रूट बता दिया, इतना आसान है। बट मैथ डॉट करके, अब मैथ क्या है, मॉड्यूल है। आपने अगर मॉड्यूल एक्सेस कर रखा होगा, इंपोर्ट कर रखा हो, तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। अगर ऐसे लिखोगे, अगर मतलब आप अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया और ऐसे लिख दिया तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप समझ लें सारी चीज़ें समझ लें, उसके बाद मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा वीएस कोड पर। इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं यूजर डिफाइन, समझ लेते हैं, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी सारी चीज़ें रन करके दिखाऊंगा वीएस कोड पर, पहले आप थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हम लास्ट में रन करूंगा मैं। तो अगर यूनिट डिफाइनिंग की अगर बात करूँ तो दीज आर मॉड्यूल्स क्रिएटेड बाय यूजर। ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाते हैं, मतलब हमारे के द्वारा क्रिएट किया है, हम इसको क्रिएट करेंगे। और यू कैन क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो डॉट पी से, जैसे मैंने बताया था जो मॉड्यूल्स होते हैं डॉट पी फाइल होती हैं। एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं इट इनटू अनदर पाइथन प्रोग्राम। आपको इसको इस अनदर प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, पाइथन के में इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने का तरीका वही है, इम्पोर्ट क्या लगाना है आपको, कीवर्ड्स लगाना है। तो ये यूजर द्वारा बनाए गए मॉड्यूल्स होते हैं और आप डॉट पी फाइल बनाते हैं और उसे दूसरे पाइथन फाइल में इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट मतलब उसको जोड़ सकते हैं, इम्पोर्ट मतलब उसको जोड़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे आप यूज करेंगे। तो स्टेप बना गया भाई, स्टेप बन गया क्रिएट है फाइल, आपको फाइल क्रिएट करनी है। अब देखिए मैंने यहाँ नाम लिखा है माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, देखिए डॉट पी वाई आपको लिखना है। रहा इस नाम की बात, इस नाम का आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें नाम में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको माई मॉड्यूल ही लिखना है, आप अपना नाम लिख सकते हो। आप कहते हैं मैंने लिखा और मैंने एक कोड बनाया, यहाँ पर क्या बनाया, ये फंक्शन बनाया मैंने, क्या गया ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया। और उसमें देखिए फंक्शन अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या करते हैं, डी की एफ नाम का एक कीवर्ड यूज करते हैं। और फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप उसको कॉल करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाता हूँ। अगर आपको नहीं पता, अगर आप वो वीडियो नहीं दी तो एक बार उस वीडियो को देख लें कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। डी एफ लिखा, ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए इसमें मैंने दिया फंक्शन का नाम लिखा, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नेम नाम का एक क्या हुआ, एक वेरिएबल्स आया यहाँ से, मतलब एक वैल्यू आई है, कहीं से इसको कॉल किया जाएगा और उसने क्या किया कि इसको एक वैल्यू दी है नेम नाम की, ठीक है। नेम एक वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स में वैल्यू आएगी, कहाँ से आएगी, जब कॉल करेंगे वहाँ से आएगी। उसके बाद क्या किया, इसने रिटर्न कर दिया मैंने हेलो, ठीक है, रिटर्न क्या कर दिया हेलो स्ट्रिंग है और प्लस करके मैंने नेम को पास कर दिया। मतलब इस फंक्शन को कहीं से कॉल किया जाएगा, उस कॉल किया जाएगा तो वहाँ से एक वैल्यू पास की जाएगी, वो वैल्यू नेम में आएगी, नेम वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ जोड़कर रिटर्न कर दूंगा, मतलब जहाँ से कॉल किया है वहाँ पर उसको भेज दूंगा। अब कहाँ से कॉल किया वो देखिए स्टेपन हो गया। क्रिएट करने के तरीका देखिए, क्रिएट में कुछ नहीं है, आपने फंक्शन बना दिया, डॉट डिवाइस आपको सेव कर देना है, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ये आपका बॉबेज बन गया। जस्ट लाइक जैसे आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरह आपको मॉड्यूल बनाना पड़ता है। इसमें भाई बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक अदर लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, पर यहाँ तो सारी चीज़ें बड़ी ईजी है। मतलब सारी चीज़ें इतनी ईजी हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ना दिमाग लगाना है और ना ही ज़्यादा आपको कुछ वैसी चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। आप ईजी है भाई, पाइथन इसलिए ईजी मानी जाती है। तो आप कैसे करोगे भाई, इसका देखो, ठीक है, आप कैसे करोगे वो दीजिए इसको। स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 दीजिए। स्टेप 2 में क्या करोगे आप, कि आप इंपोर्ट करोगे। सो क्या करो, इंपोर्ट अनदर फाइल, कोई दूसरी फाइल होगी, आप दूसरी फाइल बना लोगे, उसमें इंपोर्ट कीवर्ड की सहायता से इंपोर्ट करोगे। कैसे करोगे, इंपोर्ट लिखा और उस फाइल का नाम लिखोगे जिस नाम से आपने उसको सेव किया है। मान चलिए मैंने माई मॉड्यूल नाम से सेव किया था, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई नाम था भाई, क्या नाम रखा था, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो मैंने जो माई मॉड्यूल है उस नाम को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस इधर रख दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया और माई मॉड्यूल डॉट लगाकर क्या किया मैंने, उस ग्रिड फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या लगाकर, डॉट लगाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका चाहे बिल्ट इन हो चाहे आपका यूजर डिफाइन हो, आपको मॉड्यूल उसका नाम लिखना है, डॉट लगाना है और आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है कि इसे आपको कॉल करना है। तो माई मॉड्यूल के अंदर मैंने ग्रिड नाम का फंक्शन बनाया था भाई, ये बनाया ना मैंने ग्रिड नाम का फंक्शन, तो इसी को क्या कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। अब कॉल कर सकता हूँ, लूप कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे कॉल कर दिया, कॉल करते समय क्या किया, एक वैल्यू पास कर दी, क्या, राहुल। अब ये राहुल जो वैल्यू पास की वो भी क्या करेगा, कॉलिंग करेगा। अब ये कॉलिंग करेगा तो जहाँ पर ये आएगा कॉल करने, और राहुल नाम की वैल्यू लेकर आ रहा है, वो वैल्यू किस में जाएगी, इस नेम नाम के वेरिएबल्स में।
नेम नाम की वेरिएशन जाएगी तो जी, और ये क्या करेगा, ये भाई हेलो लिखेगा, स्ट्रिंग है प्लस और नेम को जोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो राहुल बन जाएगा। क्या, हेलो राहुल। और हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब इसको मैंने वापस कर दिया जहाँ से इसको कॉल किया गया। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉल किया था, इसको इसने करके रिटर्न कर दिया वापस। तो जैसे ही यहाँ पर वापस आएगा क्या, हेलो राहुल, और हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, किसी वेरिएबल्स में स्टोर भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं उसको। और हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, हेलो राहुल आएगा। क्या आएगा, हेलो राहुल। हमने राहुल पास किया था, ये हेलो क्या है, हमारा ग्रिड फंक्शन से ऐड होकर आया है। तो हमारा आउटपुट बनेगा क्या, हेलो राहुल। क्लियर, बड़ा ही आसान है भाई, बहुत आसान है इसमें। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स पर, और अभी आपको मैं रन करके दिखाऊंगा, पहले आप सारी चीज़ें समझ लें। चलिए थर्ड मॉड्यूल पर हम बात कर लेते हैं भाई। तो थर्ड मॉड्यूल क्या होते हैं भाई, जैसे मैंने बताया आपको, बिल्ट-इन जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, ये यूजर डिफाइन जिसे हम बना रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या है भाई, थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, मेरे से नहीं कहेंगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, या फ्रेमवर्क की बोल सकते हैं। दैट आर नॉट बिल्ट, दैट आर नॉट बिल्ट इनटू पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो आपकी जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर ये नहीं बने होती हैं, ये उसके अंदर नहीं बने हैं, ये लाइब्रेरी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, दे आर डेवलप बाई एक्सटर्नल डेवलपर। ये क्या की जाती है, किसी दूसरे डेवलपर के द्वारा डेवलप की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, एंड और मस्ट भी इंस्टॉल की जाती है सेपरेटली। सेपरेटली क्या करेंगे, अलग से इनको इंस्टॉल करेंगे यूजिंग, इसका यूज करके PIP, देखिए जो कमांड है PIP, और इसकी फुल फॉर्म होती है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर इसका पूरा नाम है, पर शॉर्ट में लिखते हैं इनका PIP। इसका यूज करते हैं किसके लिए, थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए। और देखिए न्यू चीज लिखी है, तृतीय मॉड्यूल्स वे लाइब्रेरी होते हैं जो पाइथन की मानक लाइब्रेरी में निर्मित भी होते हैं। इन्हें बाहरी डेवलपर या संगठन द्वारा विकसित किया जाता है। बिल्कुल भाई। और PIP का यूज करके हम क्या करते हैं, PIP का यूज करके इसका उपयोग करके हम अलग से इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लो भाई, कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे इसमें डी जांगो आप दिख रहा है, अब डी जांगो एक फ्रेमवर्क है, इसको आप अलग से क्या करते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डी जांगो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था, और पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डी जांगो आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ये बताऊंगा आगे। या मान चलिए नम पीवाई हो गया, ठीक है, पंडास हो गया, ये क्या है, ये सारे सारे मॉड्यूल्स हैं। क्या है, मॉड्यूल जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट है तो करेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। थर्ड पार्टी अलग से है। लेकिन नाम में लिखे हैं न्यूमेरिक कंप्यूटिंग करना आपको, पंडास आपको डाटा एनालिसिस करना। देखिए आप देखिए, अगर आपको आजकल आप देखें तो डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंटिस्ट के लिए पाइथन यूज़ किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है। जैसे फंडास हो गया, फंडास क्या है भाई, ये डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इससे डाटा एनालिटिक बन सकते हैं या डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए कैसे इंस्टॉल करेंगे वो देख लेते हैं, सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। अगर आपको इंस्टॉल करना है, क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, तो यू कैन इंस्टॉल थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यूजिंग, कैसे, अब देखिए कहाँ यूज़ करेंगे इसको, कहाँ इसको इंस्टॉल करेंगे, आप करोगे का CMD पर जाकर। ठीक है, ये ध्यान रखना, CMD पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको PIP लिखना है। ठीक है, PIP इसकी फुल फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या भाई, मैंने क्या दी कि यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, पैकेज ही बोल देते हैं। तो मैंने क्या किया, PIP लिखा, उसके बाद इंस्टॉल लिखना, ये कीवर्ड्स है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मॉड्यूल, जो पाइथन का मॉड्यूल है उसका नाम लिख देना है कि किसको आपको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आपके लैपटॉप में नेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, नेट ऑन होना चाहिए, तभी क्या करेगा, ऑनलाइन इंस्टॉल करता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, PIP लिखा, इंस्टॉल लिखा, और देखिए नम PY मैंने अगर इंस्टॉल करना है मेरे को, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, उसका मॉड्यूल का नाम लिख दिया। तो ये क्या होगा, ये मॉड्यूल क्या होगा मेरे पाइथन में, मतलब मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और पाइथन से अटैच हो जाएगा ये। और आपका नेट ऑन होना चाहिए उस समय। ठीक है, अभी हम आगे जब देखिए एडवांस लेवल पर जाएंगे धीरे धीरे, अगर किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी तो हम इंस्टॉल जरूर करेंगे वहाँ में। और ऐसे ही करेंगे, सिम टू सिम तरीका रहेगा। और पूरा जाओ, अच्छा सिम सिम तरीका रहेगा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने के लिए देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे, कि आपको इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट तो करना ही है, चाहे वो बिल्ट इन हो, चाहे यूजर डिफाइंड हो, चाहे आप कोई थर्ड पार्टी, इंपोर्ट तो करना ही है आपको। तो उस फाइल क्या करना है, मॉड्यूल का नाम लिखना है, और एज करके आपको MP लिख देना है। MP क्यों लिख रहा है भाई, हम इसका पूरा नाम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए num.py, डॉट पी वाई तो करना पड़ता है ना हमें, सॉरी, जैसे ही मेरा आप
बिल्ट इन था मैथ। तो मैंने क्या किया था वहाँ पर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैंने खुद का बनाया, तो माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट, तो डॉट करके एक्सेस करते हैं। तो अगर इसमें आपके पास चांस रहता है, या तो आप नम डॉट पी वाई को ही डॉट करके आप ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर एस एन पी बना सकते हैं, उसका एक नाम रख सकते हैं अलग से। तो मैं क्या करूँगा, एन पी डॉट एरे करूँगा, जिसका नाम नहीं लिखूंगा। नाम देखिए, अगर यदि नाम बड़ा है तो ये लगता है ये नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में नाम रख दिया एन पी। ठीक है, इसमें क्या होगा, नम पी वाई, तो न एन पी, तो एन पी मतलब एन पी डॉट, देखिए एन पी डॉट करेंगे, अब न नम पी वाई डॉट नहीं करेंगे। क्लियर, और मैंने एरो को कॉल किया और इसके सारे, इसके जितने चीज़ों क्या है, इसके वैल्यूज है, जो वैल्यूज है वो सारी शेयर किस पहुंच जाएगी, इस एरो में पहुंच जाएगी। तो उसको हम डाट प्रिंट कर दें, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 20 30। ठीक है, ये सिंपल है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थर्ड पार्टी में इंस्टॉल जरूर करेंगे। और जब मैं वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा आपको पाइथन के थ्रू, और जो डाटा एनालिसिस और डाटा साइंटिस्ट वाले जो कोर्स करेंगे वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो मैं कराऊंगा आपको, तो वहाँ पर इनको हम यूज़ करेंगे अलग अलग। चलिए, इतना क्लियर हो गया ना, तो मुझे लग रहा है देखिए सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, अगर आपके दिमाग में एक चीज़ का डाउट आ रहा होगा कि वाई वी यूज़ थर्ड पार्टी मॉड्यूल, हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ कर क्यों रहे, हमारे पास हम खुद ही बना सकते हैं, पहले से बने हुए हैं, तो हमें अलग से मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है, या क्या ज़रूरत है उनको यूज़ करने की। तो देखिए, आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर, क्या कि टू ऐड एडवांस फंक्शनलिटी, अगर आपको कुछ एडवांस फंक्शनलिटी चाहिए, ठीक है, एडवांस अगर आप कुछ बनाना है, तो आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि टू सेव डेवलपमेंट टाइम, आपको डेवलपमेंट टाइम सेव करना है, तो आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट इन प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब कोड जो आप बनाने वाले हो, उस पूरा का पूरा कोड आपको पहले से बना के दे देते हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा डेवलपमेंट में। तीसरा बोल सकते हैं टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली, अगर कोई आपका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। चौथा बोल सकते हो बाइंडली यूज्ड इन डेटा साइंस, देखिए डेटा साइंस में, देखिए हर जो फील्ड है, डेटा साइंस है तो डेटा साइंस भी आपको थर्ड मॉड्यूल यूज़ करने पड़ेंगे। वेब डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे डी जाम्बो है, किसके लिए यूज़ किया जाएगा, वेब डेवलपमेंट के लिए। जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे, तो हम उसमें यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे क्या, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, उसका नाम क्या है, डीजा। ठीक है, एआई पे देखिए, एआई इसमें बहुत, कहते हैं ना, बहुत डिमांड है एआई की, तो पाइथन बेसिक में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर एआई यूज़ करना है तो उसके लिए मॉड्यूल्स अलग होंगे थर्ड पार्टी, ऑटोमेशन में यूज़ करना है तो उसके लिए मॉड्यूल्स अलग होंगे। ये सारे मॉड्यूल्स अलग से इंस्टॉल करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर निम्नलिखित लिखती है। क्लियर, तो ये कहते हैं आप कारण बता सकते हो थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, मैं आपको VS Code पे ले चलता हूँ, और मैं वहाँ पर चल के आपको क्या करता हूँ, आपको वहाँ पे चल के सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या, ये बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन वालों को कैसे एक्सेस करते हैं इसको समझाऊंगा। उसके बाद अपना भी बनाएंगे हम, ठीक है, अपना ही बनाएंगे, तो सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो चलते हैं भाई फटाफट से, मैं इस चीज ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड पूछिए, मैं यहाँ से, ठीक है, अब देखो आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ VS Code पर। ठीक है, सीन दिख रही है ना, चलिए VS Code मैंने ओपन कर लिया, ओपन कर लेना VS Code। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, ठीक है, यहाँ पे करना मुझे नई फाइल बनानी, क्या बनानी, नई फाइल। यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर आऊँगा कैसे भाई, लूँगा अभी, देखिए ये मैं आ गया। ठीक है, चलिए मैं कर रहा हूँ, देखिए नई फाइल बना रहा हूँ, न्यू फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, न्यू फाइल बनाई मैंने, और न्यू फाइल का मैं नाम रख दूँ, क्या नाम रख दूँ, देखिए माई, और माई करके कुछ भी नाम रख दूँ, फाइल का नाम बता रहा है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो माई मॉड्यूल रहते हैं, कुछ भी रख दें, ये माई मॉड्यूल रख रख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रहेगा, माई मॉड्यूल, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, माई मॉड्यूल। ठीक है, लेकिन यार डॉट पी वाई क्या करना है, डॉट पी वाई आपको लिखना है, ये चीज़ तो आप पता होनी चाहिए थी, सेव कर दिया मैंने, डॉट पी वाई मैंने सेव कर दी, ये बन गया वेब मोड। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एक कोई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल मतलब मैं कोई एक फंक्शन बना देता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन बना दिया डेफ नाम का। ठीक, और मैंने ग्रिड नाम कराया। ठीक है, जैसे ज़्यादा क्या सोचते हैं, ग्रिड नाम पे फंक्शन बना देते हैं, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, नेम जो मैंने है वहाँ से कॉल किया जाएगा, तो मैंने नेम वैल्यूज बना दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगा दिया, क्योंकि फंक्शन बना रहा हूँ मैं, एंटर मारूंगा जी, ऑटोमेटिक इंटरडेशन ले लेगा। उस समय मुझे क्या करना भाई, क्या क्या मैं रिटर्न किया था, ठीक, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या कर दिया मैंने पहले कर दिया भाई हेलो लिख दिया। ठीक है, एज इट इज बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और स्ट्रिंग है प्लस कर दिया और एन एम ई ने कर दिया, बस इतना बना दिया, बस इतना बना दिया जैसे मैंने वहाँ बना हुआ है। ठीक है, समझना हमें बस काम कराना करना। इसको हमने सेव कर दिया, सेव हो गया बिल्कुल। ठीक है, इसको छोड़ देना। अब मुझे दूसरी फाइल बनानी है। क्या डालनी है? दूसरी फाइल। ठीक है, अब दूसरी फाइल बना ली मैंने। मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ। जैसे मान चलिए मैं दूसरी फाइल किस नाम से बना सकते हैं, मान चलिए मैं मॉड्यूल नाम से बनाता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल, ये मॉड्यूल नाम से बना देता हूँ। ठीक है, बस आपको डॉट पी बनाना है, बस और भी से बनाती है। माई मॉड्यूल्स था, ये मेरा मॉड्यूल्स है। ठीक है, अब मुझे ये क्या करना है, इसमें सबसे पहले मुझे इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट करना है। ठीक है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट या उसका नाम रखा, क्या नाम था भाई? नाम आपको एडिट रखना है जो आपका नाम था। ठीक है, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल जी मेरा नाम था, जो मैंने भी फाइल बनाई थी ये वाली। ठीक है, जिसका नाम क्या था? माई मॉड्यूल। डॉट पी वाई लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस ठीक हो गया। यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कॉल करूँगा। कॉल करने के लिए मैंने क्या किया था, वहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। मैंने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया और प्रिंट में मैंने देखिए डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? माई अंडरस्कोर मॉड्यूल। ठीक है, दुख लगाया मैंने और फंक्शन को कॉल किया। कौन सा फंक्शन था? रीड नाम का फंक्शन। और इसमें एक वैल्यू पास करूँगा जैसा कि वहाँ पर। और स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं। क्या है? माई चलिए में अपना नाम पास हो गया था। ठीक है, मैं दीपक लिख दिया। ठीक है, बस सिर्फ करना था, बस हो गया काम। बस देखिए कितना आसान है। इंपोर्ट लिखा, माई मॉड्यूल एक्सेस कर लिया, प्रिंट करे मैंने डायरेक्ट इसमें पास कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाएगा। बस मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है? आपको फंक्शन कॉल करना, सॉरी, आपको जो रन करना है तो करना है ये वाला जो आपने इंपोर्ट किया है। उसको आपको इस वाले फाइल को आपको रन करने की जरूरत नहीं है। आपको रन किसको करना है? मॉड्यूल्स डॉट पी वाई जो हमने ये बनाया है। कैसे रन करेंगे भाई? डायरेक्ट कर सकते हैं आप। डायरेक्ट आप जाएँ। ठीक है, अगर नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर बटन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक कर दें, आपका रन हो जाएगा। ठीक है, कितना देगा? अभी नल पे आ गया। अभी आप पर शो आउट करिए आपको। तो क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए हेलो दीप। ठीक है, तो देखिए मुझे लग रहा है पहले टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये। हाँ यार, देखिए ये देखिए हेलो दीपक। ठीक है, देखिए इसमें स्पेस नहीं आया बीच में, हेलो के बीच में। तो हम अगर स्पेस लेना चाहें वहाँ पर स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा स्पेस दे दिया, बस सेव कर दिया। इसको फिर से क्या किया मैंने, इस वाले फंक्शन को फिर से क्या किया मैंने, इसको फिर से मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर से रन होगा। ठीक है, अब आ गया हेलो दीपक। ठीक है, हो गया कॉल भाई, मतलब मॉड्यूल हमारा काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कैसा मॉड्यूल है ये हमारा मॉड्यूल बनाया हमने। कौन सा? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। सबसे पहले क्या बना दिया मैंने? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आपको बना के समझा दिया। दिस इज माई यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, तो दिस इज माई यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्ट जैसा ही बताऊँगा आपको मैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल था जो हमने बनाया। ठीक है, दिस इज द यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ये और उसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। क्या कर लिया? इम्पोर्ट कर लिया, मतलब एक्सेस कर लिया इस मॉड्यूल्स को। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो गया। अब मान चलिए मुझे बिल्ट इन मॉड्यूल यूज़ करना है, पहले से बना हुआ मॉड्यूल यूज़ करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर एक फाइल बनाना है, अलग से फाइल बना लेता हूँ मैं। और इसका नाम लिख लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैं नाम लिख दूँ क्या? मैं कोई भी नाम रखता है। तो ये देखिए नाम का बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो नाम याद नहीं आता क्या नाम रखना है। चलिए, मैं पता ही नाम रख देता हूँ। ठीक है, दीपक। ठीक है, दीपक डॉट पी वाई, आप समझना है भाई। ठीक है, डॉट दीपक डॉट पी वाई। ठीक है, मैंने नाम भर दिया। कोई नहीं, मुझे क्या, मुझे देखना है, बस क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किया, क्या किया? इंपोर्ट किया। ठीक है, अब कौन सा हूँ? देखिए मैंने भी क्या किया था, मैथ वाला किया था, मैथ वाला का। बस ये मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने कॉल कर दिया। बस आपको क्या करना है, इसमें यूज कर लेना है। यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया भाई, मैं क्या करता हूँ, एक एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल लिया मैंने। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने मैथ डॉट करके एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने किया और उसमें मैंने वैल्यू पास की, मैंने चलिए 25 पास कर दी। इसमें क्या आएगा भाई, एक वैल्यू पास की होगी 25। फिर मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता, प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, और मैंने प्रिंट दी, ये डार्ट प्रिंट कर दिया, ये को प्रिंट कर देना डार्ट। ठीक है, मैं डार्ट इसमें भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग से लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये मेरा हो गया, सेव कर दिया, इसको रन कर दो यहाँ से। कुछ नहीं। ठीक है, पाइथन मॉड्यूल आपने बनाया नहीं, सॉरी वो मैथ वाला आपको पहले से बना हुआ है। देखिए रन कर देगा। देखिए ये आएगा, कितनी वैल्यू आएगी हमारी 5.0। कितनी आएंगी? 5.0। जो कि 25 जो होता है उसका 5 होता है, लेकिन ये देता किसमें है?
फ्लोटिंग वैल्यू में देता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ये हो गया क्लियर। देखिए बिल्ट इन भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्ट इन आप सीख चुके हैं, यूजर डिफाइन सीख चुके हैं। अगर थर्ड पार्टी अगर करना है तो आप CMD यहाँ से नीचे आ सकते हैं। ये टर्मिनल है हमारा, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, बट यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। आप CMD पर जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ किसी भी थर्ड पार्टी को, क्योंकि फिर मैं उसको इंस्टॉल कर लूँगा, वो यूज है नहीं भी, ठीक है, तो क्या जरूरत है। बट मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है कि कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहता है कहीं पे भी, कोई भी कोडिंग से रिलेटेड या कोई एरर आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी जो मैं आपको जो नोट से पढ़ाता हूँ, सारी सारी एज इट इज, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया तो फिर टॉपर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, आप जितने भी दोस्त हैं क्लासमेट है सबको शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।